सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, आज के दिन भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भी एहतजाज किया जा रहा है और जो बिजली के इजाफी बिल आए हैं, बिल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतने बिल को अदा कर सके। इस वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं और इस एहतजाज के पेश नज़र ही आज जनाब दोबारा से इजलास मुनक्किद हुआ। निगरां वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ और ये कहा जा रहा है जनाब कल भी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कुछ जो तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर है। उनमें से कुछ तजावीज़ मैं आपके सामने रखता हूं जिनके हवाले से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ रिलीफ फराहम किया जाएगा। अब रिलीफ क्या होगा, क्योंकि टैक्सेस की मद में कमी करना, क्या वाकई में निगरां हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि वो टैक्सेस में कमी कर सके। साथ साथ इसके अलावा कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली दी जाती है या जो दीगर मुलाजमीन है उनको दी जाती है वो कोटा खत्म किया जाए। लेकिन उससे क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, एक सवाल ये भी पैदा होता है। दूसरी तजवीज़ ये दी जा रही है कि जनाब लेट सपोज अगर किसी का 1 लाख रुपए बिल आया, किसी का 50,000 रुपए बिल आया, तो उसको किस्तों में अदा करने की सहूलत अदा की जाए कि एक किस्त अभी दे दें, एक किस्त बाद में दे दें। और एक तजवीज़ ये दी गई है क्योंकि अभी ना गर्मियां हैं बहुत ज्यादा और ना ही सर्दियां आई हैं, तो जब सर्दियों के सीजन आते हैं, दिसंबर और जनवरी का महीना आता है, उस वक्त आधे बिल जो अभी के हैं वो अदा कर दिए जाएं और आधे बिल आज अदा कर दिए जाएं। लेकिन जो लोग सरापा एहतजाज हैं उनका साफ ये कहना है कि जनाब ये बिजली के बिल काफी ज्यादा हैं, या तो घर का किराया अदा कर सकें, बच्चों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त कर सकें, घर में राशन डलवा सकें, माँ बाप के लिए अद्वियात खरीद सकें, या फिर बिजली का बिल अदा कर सकें। ये दोनों चीजें, सारी चीजें एक साथ तो कम से कम नहीं हो सकती हैं। तो जनाब कल क्या फैसला आने जा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कल तीसरा इजलास मुनक्किद होगा निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। और अगर फैसले की बात की जा रही है तो कल एक और फैसला है जनाब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा। कल 11 बजे इस बात का फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। और आज राहुल गांधी को जो सजा हुई है भारत के अंदर, वो भी 2 साल कैद की सजा हुई है, उसका भी हवाला दिया गया। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी समाअत को होल्ड करके रखा हुआ है और नजरें सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है। अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे गवाहों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, मेरिट पर फैसला नहीं हुआ, हक़ दिफा नहीं दिया गया। तो क्या अदालत ये फैसला दे सकती है कि चले ठीक है, ट्रायल दोबारा से शुरू किया जाता है, दोबारा से हक़ दफा दिया जाता है, दोबारा से गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाती है, या फिर उनकी सजा को ही मुअत्तल कर दिया जाता है? ये एक अहम सवाल है और लेट्स सी जनाब कल क्या होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आएंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे उस्तादों में से एक हैं, सीनियर वो सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। और साथ साथ निसार घोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुजाहिद साहब, सर ये बताइएगा, अगर पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का जिक्र करूं, उनका फैसला महफूज कर लिया गया है, कल 11 बजे सुनाया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक सर, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? एक तो उनके जो वकला हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि भाई हमें हक़ दिफा नहीं दिया गया, हमारे गवाहों को पेश करने नहीं दिया गया, कहा गया रेलेवेंट गवाह नहीं है। साथ साथ जो 3 साल की सजा है ये मिनिमम सजा तस्वुर की जाती है और ये खत्म कर दी जाती है। राहुल गांधी साहब का भी जिक्र किया गया कि देखें उनको भी 2 साल की सजा थी, लेकिन अदालत ने कहा भाई ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि हर हाल में माफ कर दी जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका परसेप्शन क्या कहता है, क्या फैसला आएगा या आ सकता है? एक तो ये कि जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं वो तो उनके वकला से पूछिएगा। और हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर, वो वकला के पास भी जवाब नहीं होगा वैसे तो। और दूसरे ये कि मेरी थोड़ी सी ये हो रहा है कि निसार खोड़ो साहब मेरे लिए बहुत ही जाती तौर पर काबिल एहतराम है, और मेरे लिए अब अगर सियासत और इनकलाब में अगर कोई का तरजीह दी जाए तो पहली तरजीह मैं दोस्ती को दूंगा। अच्छा, एक बार आपने सवाल कहा था ना कि भाई इनकलाब या दोस्तों ने, नहीं, पहले दोस्ती, क्योंकि मेरे बड़े दोस्ताना न्याज़मंदाना ताल्लुकात हैं। ठीक है, और पिछले 3-4 बार ये मेरे सामने आते हैं, और मैं इसलिए एक बार फिर तजदीद करना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई बात करता हूँ तो इनको भी पता है कि मैं पीपल्स पार्टी के बारे में बात करता हूँ, उसमें खोड़ो साहब अपने उस तरह न लें। ठीक है, तो जो आप सवाल कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों से वो करें, तो तहरीक इंसाफ हो रही भी नहीं है। वो जितने भी इमरान खान साहब हमारे, अब तो का नाम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता इमरान खान का सर, आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं ले रहा, बाकी आप कुछ आदत अली का मुजाहरा करें, आप ले लें।
मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाह रहा था कि नाम लूं या नहीं। सर आप बड़े साहब हैं, आप नहीं फंसे, मैं छोटा साहब हूं, मैं कहीं ना कहीं फंस सकता हूं, इस वजह से मैं कह रहा हूं ना। मैं तो उससे ज्यादा छोटा साहब जो आदमी 40 साल से किराए घर में रहे, उससे छोटा साहब और कौन हो सकता है? सर सहाफत की बात, आपका बहुत वसी तजुर्बा है सर, वसी तजुर्बा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसकी। स्पेसिफिकली लाइटर वे में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सवाल वो देंगे, और मैं नहीं समझता कि क्योंकि इस केस में अगर वो हुए तो अगले केस में गिरफ्तार होंगे, उनमें कोई 150 मुकदमा थे। तो ये और ये कि अदालतों के हवाले से पहले से बात भी करनी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इस बारे में गाइड दूं। हाँ, दूसरा सवाल आप करें तो उसका मैं जवाब दूं, जरा आगे बढ़िए। सर दूसरा सवाल चले मैं कर लेता हूं आपसे, मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि अक्सर अदालत के जो फैसले होते हैं उस पर तबसरे तो किए जाते हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि क्या हो सकता है हमें नहीं पता। लेकिन सर एक चीज चले, मैं फिर आपसे पूछता हूं, आपको लगता है उनके वकला ने जो पुटअप किया है केस वो सही किया है? क्योंकि आज राहुल गांधी साहब का भी जिक्र किया गया, अब यह कहा जा रहा है कि 3 साल से की जो सजा होती है, तो उससे कम की जो सजा होती है उसको वेव कर दिया जाता है, उसमें आप एक तरीके से आपको जमानत मिल जाती है। लेकिन आज अदालत में कहा गया कि जनाब ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता। लेकिन पिछले दिनों जो हमने रिमार्क्स देखने को मिले थे उससे ऐसा लग रहा है कि रिलीफ मिल सकता है। तो वकला ने जो केस पुटअप किया उससे मुतमईन है जरा? देखिए, जो बेचारे वकला पे डाला जाता है ना, ये बड़ा मासूमाना सवाल है। जी जी जो मौजूद हैं भुट्टो साहब के मर्डर केस में, वो कहते हैं जी उनके वकला ने या ये वक्ता जैसे कि पाए कि जज ने, मौला मेमन ने, उन्होंने केस से इतना नहीं लड़ा। अच्छा, अरे भाई दोनाई में तो छोड़िए, मार्च में फैसला हो चुका था, जनरल जुस्टी की किताब में लिखा है कि हम भुट्टो को फांसी देंगे। तो कहते बेचारे वकला पे डाल देते हैं। कौन तय करता है ये बड़े बड़े फैसले? भुट्टो को था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसी इंटरनेशनल फेम पर्सनैलिटी को क्या जज करेंगे? हाँ, ये और बात है कि खोड़ो साहब, अगर मैं कहूं कि जस्टिस दुराब पटेल जैसे अजीमुशान जज ने भी ज़िया-उल हक की आमद के नजरिए जरूरत को जायज ठहराया था। क्या एक फौजी हुकूमत को जायज ठहराया हमारे हमेशा जुडिशरी ने। मुशर्रफ भी 6 महीने मांगने गया था, उसको 3 साल दिए थे आपकी जुडिशरी ने। सही है। तो जुडिशरी छोड़िए, और ये वो जुडिशरी है कि जिसके आज शरीफों ने जो सलूक किया अलग बात है, और कुछ इन्होंने भी ऐसे नहीं करा जैसे सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ था। मैं उसकी तारीख नहीं दोहराना चाहता। बेचारे को पेंशन नहीं मिली थी 1.5-2 साल तक। तो आप और जुडिशरी किस प्रेशर में होती है। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, मीडिया हो, हम लोग बेशतर लोग थोड़ा बहुत कह रहे लेते हैं गुलाम इब्ने गुलाम हैं, हम ताबे हैं। हाँ, ये जरूर याद दिलाता है। अब आप अभी जो कुछ हो रहा है ना, आपने इब्तिदा में कुछ जिक्र किया था, ये खोड़ो साहब जिस हुकूमत में 16 माह तक, खोड़ो साहब मतलब ये नहीं है हुकूमत में बैठे रहे, उन्होंने बिजली के बिल 2 गुना बड़े ज्यादा बढ़वाए। सही है, कोई भी तो 16 माह में बिजली को बिलों में 2 गुना इजाफा हुआ। सही है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये जिक्र करें कि जनाब बिजली पे क्रिटिसाइज करें कि ये कीमतें क्यों आ गई, हुकूमत को प्रेशराइज करें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये कि आप ही तो करके गए 15 दिन पहले ये सब कुछ। 16 माह में 4 गुना 2 गुना डबल हुए ये सब। सही सर, अगर आप इजाजत दें मैं जरा निसार खोड़ो साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर हसन रजा पाशा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे पहले पर बात करते हैं। सर ये बताइएगा निसार खोड़ो साहब, सर अभी ये बात की जा रही है और जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा ये नहीं कह सकता है कि जनाब बिजली के जो बिल आ रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, आवाम गलत एहतजाज कर रही है। वो जाहिर सी बात है निगरान हुकूमत पर कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि यार आप टैक्सेस में कमी कर लें। फिर मैं देख रहा था कि नून लीग के रहनुमा भी इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि जनाब निगरान हुकूमत टैक्सेस में कमी करे। सर ये टैक्सेस कौन लगा के गया है? निगरान हुकूमत को तो आए थे, 15 दिन नहीं हुए अभी। देखो भाई, आप सबको पता है कि 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत रही उसमें रोज ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जा रहा है, तो डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है और डिफॉल्ट हो गया है। इसकी वजह से प्रेशर हुकूमत पर भी था, अवाम पर भी था, अवाम प्रेशर भी था। आईएमएफ की सब तस्वीर हम पढ़े जा रहे थे। अब उस आईएमएफ से जब आप कुछ मांगते हैं तो उनके कुछ फांसी होते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। सही है। आपने वो कंडीशन मान ली। हम लोगों ने कहा कि इमरान ने क्योंकि आईएमएफ को धोखा दिया था इसलिए आईएमएफ नाराज हुई
और उन्होंने कंडीशन कुछ और कर दी। आखिरी हद ये कही जा रही थी कि जी हमें तो IMF का वो कर्जा मिल ही नहीं रहा। आखिर में जाके ये बात चली कि जी शहबाज शरीफ साहब IMF के बड़े बड़े अफसर से मिले और फिर उनकी कोशिशों से और फॉरेन मिनिस्टर की कोशिशों से IMF डील फाइनल हुई। अब IMF ने जरूर सब कुछ ये देते हुए लिख कर दिया होगा कि आपने पेट्रोल भी बढ़ाना है, सही है, और बिजली भी बढ़ानी है और गैस भी बढ़ाना है, और बढ़ गई है। सही है। मुझे यकीन मुझे कहना पड़ता है कि जी बिजली वाकई बहुत हर एक को तंग करती है। सही है। हर एक बंदा जो गरीब है या बड़ा है उसको जरूर ये बिजली का बिल तंग जरूर करता है। पेट्रोल भी तंग करता है आम आदमी को। बड़े आदमियों को पेट्रोल तंग नहीं करता क्योंकि उनके पास अगर बड़ी गाय पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। सही है। लेकिन मारा जाता है रिक्शा, मारा जाता है मोटरसाइकिल चलाने वाला। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है। बिजली का बिल एक झुग्गी पर भी आता है जिसके पास अगर मीटर है, नहीं तो कुंडी वाला उनसे ज्यादा ले लेता है। सही है। बड़े लोगों को तो जाहिर है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े लोग भर सकते हैं लाखों रुपए, लेकिन मारा जाता है दरअसल अवाम आदमी। ठीक है। अब उस अवामी आदमी के लिए अब चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो चाहे PDM की हुकूमत हो, ये मानना पड़ेगा कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई शुरू किसने की वो मैं कह सकता हूँ, नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने महंगाई की। नवाज शरीफ के दौर में इल्जाम लगा के पीपुल्स पार्टी ने की, और अब PDM की जमात में बात हुई कि इमरान खान ने की। सही है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि मैं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हुए भी ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये 16 माह की PDM की हुकूमत थी वो भी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई। सर दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, बहुत दुरुस्त बात की है कि आप एक चीज को ओन भी कर रहे हैं कि 16 माह की जो कारकर्दगी थी उसमें आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं कर सके, लेकिन बात दुरुस्त थी। अब मैं आबिद शेर अली साहब का जिक्र करूं, सर ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब निगरां हुकूमत टैक्सेस कम करे। सर पॉइंट ये है, आपकी बात में इख्तलाफ नहीं है कि IMF से आपने कर्जा लिया, उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कहा, उसने बिजली की कीमतें बढ़ाने का कहा, लेकिन सर फिर अब सियासत चमकाने के लिए निगरां हुकूमत को कहना कि आप टैक्सेस कम करें, जो मेरे ख्याल से उनका मैंडेट ही नहीं है, इसको क्या कहेंगे सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निगरां हुकूमत आई, उन्होंने आते हुए क्या कहा कि हम जी PDM के हुकूमत के पॉलिसियों को फॉलो करोगे। जी जी बिल्कुल। IMF नहीं करेंगे, और वो कर गए पिछली हुकूमत हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब को वक्ती प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ कानून बनाया गया कि वो जी इस मालियाती इदारों से बात भी कर सकते हैं बिल्कुल, तो फिर उनको कुछ चाहिए कि ये महंगाई का बोझ इतना ज्यादा न बढ़े, अब लोग हर जगह मुजाहरे करने पड़ाए। ये जो सिलसिला हुआ है ये इस कानून की वजह से हुआ है कि जी कानून बन गए कि कुछ न कुछ वो ज्यादा कर सकते हैं और चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये है, मैं समझता हूँ कि PDM भी या पीपुल्स पार्टी भी जो महंगाई पर कंट्रोल हम नहीं कर पाए 16 महीने में, उसका हमारे ऊपर जरूर आता है। लेकिन अब क्योंकि चलो जी अब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही, PDM की हुकूमत नहीं रही, और तो फिर इस अवामी इस जो ये निगरां हुकूमत है, अब निगरां हुकूमत के लिए भी तवक्कुआत तो रखी जाती हैं कि उनको कुछ न कुछ अख्तियारात उनके पास मैंडेट है कम करने का। वैसे आपको लगता है कर सकते हैं वो, कुछ करेंगे? क्योंकि कल भी इजलास है। होंगे नहीं सकते होंगे, लेकिन अगर अवामी रद्दअमल ज्यादा हो गया है तो जरूर उनको किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन निकालने पड़ेंगे, उनको निकाल सकते हैं वो? जाहिर है निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है ये छोटी मोटी बातें हैं कि जी ऑफिसरों को मुफ्त में बिजली ना मिले, लेकिन उससे गरीब आदमी पर क्या असर पड़ा वो अनाउंसमेंट अभी होना है जो होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, मुझे पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाशा साहब, मैं ज़रा बात करूंगा पहले ये इलेक्ट्रिसिटी के मामलात की ज़रा आगे चल के, लेकिन सर ये बताइएगा कल व्हाट डू यू थिंक, क्या फैसला आने जा रहा है? क्या फैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है? क्या ये सज़ा कलअदम हो जाएगी या फिर ये कहा जाएगा कि नहीं जनाब ट्रायल सही नहीं हुआ तो ट्रायल दोबारा कीजिए और गवाहों को पेश कीजिए, और हक़ दिफा जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि हमें नहीं दिया गया तो कहेंगे वहीं से शुरू कीजिए, दोबारा देखेंगे जनाब कहाँ कुछ मिस्टेक हुई है? हाँ, देखिए, जो इस वक्त मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जरे समात है वो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। ठीक है। या फैसला ये होना है कि सजा सस्पेंड हो जानी है या नहीं या वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो जानी है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है तो यकीनन जो मुझे लग रहा है कि वो सजा सस्पेंड हो जाएगी। सर आज तो हवाला हुआ है ना, वो तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी साहब की भी नहीं हुई है, तो फिर ये इस तरह की बात आज हुई है ना। जो जहां तक आप फरमा रहे हैं कि रिमांड हो जाएगा या बरी हो जाएंगे या इस तरह के, तो वो चूंकि अभी मेन अपील फिक्स नहीं हुई, ये फैसला कि ये बरी हो गए या ये सजा अपहेल्ड हो गई तो या ये रिमांड हो जाएगा, ये होगा जब मेन अपील लगेगी। तो चूंकि मेन अपील नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन है, तो उसमें फैसला होना है। नॉर्मली सर ये होता है कि जो 3 साल की सजा है उसको शॉर्टर सेंटेंस कवर किया जाता है तो वो सस्पेंड हो जाती है। और इसमें कुछ लकूनाज हैं जो कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से हैं, तो लग रहा है कि शायद वो सस्पेंड हो जाए। और अगर लेट सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं अगर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अभी तो होल्ड की हुई है ना अपनी समाअत, देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा हर 2 सूरतों में, अगर सस्पेंड हो जाती है तब भी जाएगा और सस्पेंड नहीं होती तब भी जाएगा। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पहले मामलात हैं वो हैं मेन फाइनल जजमेंट आने से पहले इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जिनको हम दरमियानी अहकामात कहते हैं। तो वो चूंकि मेन जब सजा हो गई है, जजमेंट आ गई है फाइनल, तो वो उसमें मर्ज हो जाते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट इनफ्लेक्चुअस हो गया है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिलीफ दिया है उनको, वो ये है कि उनको पेंडिंग रखा और वो वेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज एपेलेट कोर्ट के वो क्या। सर मैं आपसे एक सवाल और भी करूंगा, क्योंकि अब ये मामला ये भी हो रहा है कि अगर उनको ये सजा मुअत्तल हो भी जाती है तो उनको एक और केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ब्रेक में मुझे काफी बाद वापस आएंगे। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछेंगे कि मुस्लिम नून के साथ इख्तलाफात क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? वो इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हो सकती है, क्या मामलात होते हैं? एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कानूनी मामला पर ही बात करें, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी और उनके सरबरा के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई में उनको रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ मिलने के बाद वो अदालत से जेल से बाहर आ जाएंगे, या किसी और केस के अंदर उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ कल जनाब पॉलिटिकल एक हैपनिंग भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि काफ़ी ये बात कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, जो कि आइन के अंदर दर्ज हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जो ये हल्का बंदियों वाला मामला था इस पर एतमाद में नहीं लिया गया। हमें कहा गया था मरदमशुमारी के तहत की जाएगी, हल्का बंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 90 डेज के अंदर हो जाएंगे। तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर हमारे साथ गलत बयानी की गई है। तो जनाब इस पर जरा बात करेंगे। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है। निसार खोड़ो साहब ये बताइएगा, कल मीटिंग, अच्छा चलें उनसे दोबारा बात करते हैं, वापस आते हैं जरा कानूनी मामलात की तरफ। पाशा साहब ये बताइएगा, कल किसी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, या अदालत कह दी है कि नहीं मुअत्तल तो कर दें लेकिन अभी किसी और केस में गिरफ्तार नहीं करना है, ऐसा हुक्म दे सकती है? देखिए, अदालत अपने हवाले से जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उस हद तक तो ये डायरेक्शन दे सकती है कि किसी और मुकदमे में अगर इस्लामाबाद में वो रिक्वायर्ड है तो उनको ना किया जाए। वैसे तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई डायरेक्शन आएगी।
लेकिन अगर वो देते भी हैं तो बाकी जो लाहौर में या बाकी मुल्क के किसी दीगर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई मुकदमा दर्ज है तो उनकी हद तक तो ब्लैंकेट रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अपनी जुरिस्डिक्शन है उस हद तक मुमकिन है, लेकिन बाकी का मुमकिन नहीं नजर आ रहा मुझे। अच्छा, बाकी का मुमकिन नजर नहीं आ रहा। निसार कुरैशी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको जरा मजीद बात करते हैं। निसार साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी के लिए भी कल बड़ा दिन है, इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए जा रहे हैं। बज़िद तो खैर बात बिल्कुल लॉजिकल है, पीपल्स पार्टी की 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन सर मुश्तरका मफादात काउंसिल में आपको लगता है कि नून लीग ने आपके साथ थोड़ा सा धोखा किया है या आपके साथ गलत बयानी की है? कल फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि भाई ये हल्का बंदियां होनी है, हमें तो कहा गया था भाई मर्दमशुमारी के तहत ही होना है और हल्का बंदियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज अगर 90 डेज के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? इमरान खान की सजा की सस्पेंशन की बात जो अगर सुन लें आप तो सर आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं सर, मैं चाह रहा हूं, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। दोबारा आपसे फोन मिलाते हैं सर, उन पर बात करते हैं। ऐसे चलें, अभी कानूनी मामलात पर बात कर लेते हैं। खोड़ा साहब, ये बताइएगा, कल मुलाकात आप लोग करने जा रहे हैं सर, अगर 90 डेज के अंदर इंतखाबात नहीं होते पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन? सर जी, हमने ज़ियाउल्लाह के जमाने में क्या कहा था? इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। हमने मुशर्रफ के जमाने में यही कि इलेक्शन कराओ, अवाम को समझो इसका कि वो मुल्क की सतह पर फैसले कर सकते हैं। आज हमारी ये सिविलियन हुकूमत है जिसको केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, ये में कैसे डिनाई करेगी इलेक्शन? हमसे कैसे कह सकते कि कम इलेक्शन नहीं कराते? कोई मार्शल लगा हुआ है? नहीं, वो कहते हैं ना हल्का बंदियां हैं तो इस सुन लें जी जी, अपना प्रेशर रखेंगे, हम इलेक्शन को कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कभी तुमने अगर 4 महीने की बात की, 4 महीने हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी और हदबंदियां बनाने की बात करनी है, उसके बाद तुमने इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं की, तो ये कहेंगे। अब ये बात अपनी जगह होती रहेगी। आपकी पहली बात का मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी, हुक्म करें। कि नवाज शरीफ को उसने बेटे से अपनी तनख्वाह नहीं ली और उसने डिक्लेयर नहीं की तो उसको क्वालिफाई कर दिया, उसको जेल की सजा भी होगी। यूसुफ गिलानी साहब को कंटेम्प्ट कोर्ट में 15 सेकंड की सजा हुई, क्वालिफाइड हो गए, डिसीड हो गए। अब ये अगर 2.5 साल और 3 साल की सजा हुई है ट्रायल कोर्ट से, आप उसको कह रहे हैं जी सस्पेंड कर दो। भाई ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जाओ वापस ट्रायल कोर्ट में। सही है। ट्रायल कोर्ट में वापस केस गया, उसको मौका दिया गया कि आओ अपना केस पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो। 3-4 दफा कोर्ट एडजर्न हुई, उसको इंतजार करने के लिए कहा, इंतजार करने के बावजूद इमरान खान साहब वाले नहीं आए। ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, 3 साल की सजा और डिस्क्वालिफिकेशन का अनाउंस कर दिया। अच्छा, उसके खिलाफ गए हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट अपने ट्रायल कोर्ट वाली की बात को, अगर कोई उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं या नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन सब्सटेंस तो जगह पे है ना। अगर नवाज शरीफ साहब जेल जा सकते हैं बेटे से तनख्वाह न लेने पर, सही है, और डिक्लेयर न करने पर, सही है, तो इमरान खान साहब के लिए अलग कानून क्यों? सवाल बनता है कोर्टों के लिए। तो 3 साल वाली बात है ना सर, वो कहते हैं कि 10 साल, नवाज शरीफ साहब को 10 साल की हुई थी ना सजा। बाबा 3 साल हो या 50 साल हो, सस्पेंशन की दरख्वास्त उन्होंने दी, सस्पेंशन की अपील दायर की है। सस्पेंशन की अपील का मकसद क्या है यार? आपने किसी को जेल में डाल दिया, गलत बराबर उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी कर दी, अब सस्पेंड कराओगे तो क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन तो वैसे ही रहेगी। वो तो इलेक्शन कमीशन ने जाके फैसला करना है कि डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है। सही है। तो फिर ये एक कानून नवाज शरीफ के लिए
12 साल की कैद और इमरान खान के लिए सस्पेंशन। ये क्या तुक हुआ? ये क्या तुक है? ठीक है, तो उसको 12 साल की हो जाए तो हो जाए, वो मतलब काफी करके और मुल्क से बाहर चला जाए तो और बात है। इमरान खान के लिए 3 साल की सजा बहुत थोड़ी सी सजा है, क्या बात हुई? ठीक है, ये क्या बात हुई? कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना। वो खुद कहता था इमरान खान कि भाई कानून के लिए, कानून सबके लिए एक है, चाहे बड़ा आदमी है चाहे छोटा आदमी है। 3 साल की सजा हुई है, उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो सजा हो जाती तो बात है, लेकिन उसको और मोर की गई है डिस्क्वालिफिकेशन। इसको बहुत आराम से दे रहे, क्यों? को तो भेजा गया था ना कोई, हाई कोर्ट ने भेजा था कि ट्रायल कोर्ट में जाए। हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला कि जाओ आपको ट्राई करो, उसका फैसला सुनाओ। ठीक है, हो जाए। मैं इस तुक को नहीं समझता। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो हमने कराना है, जिसके लिए हम इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर डालेंगे, भले मिलेंगे उनके साथ, मिलेंगे उनके साथ, कोई मसला नहीं है कि बातचीत करने से कोई गुरेज कर रहे हैं। मिलेंगे, अपनी मौजू पेश करेंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और उनको मजबूर करेंगे। वो अपने प्रोग्राम को स्क्वीज क्यों नहीं कर सकते? जब निशिस्तें बढ़ नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में निशिस्तें वही रहेंगी थी, तो फिर ये 4 महीने क्यों? यानी कितने कोई सीट नहीं बड़ी होगी वहां की वो तालाबंदी करेंगे। जहां जहां इस जिले में बंदियां मतलब इतनी तादाद है वोटर्स की, इतनी तादाद पॉपुलेशन की है, जहां डिलिमिटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? अब जैकोबाद का सुन लें, जैकोबाद 11 लाख पता नहीं कितनी की पॉपुलेशन है, वहां सीट नहीं पड़ रही, तो उसकी कौन सी हदबंदी होगी? एक पूरा जिला है, एक पूरा जिला ही रहेगा। कश्मीर भी पूरा जिला है, कश्मीर भी एक पूरा जिला रहेगा, वहां उसकी 12 लाख की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर वो आपको अगर लेट्स सपोज खोड़ो साहब ये बताइए, अगर वो आप लोगों को ये कन्विंस करने के लिए रेडी मतलब कर देते हैं आपको कि जनाब यहां पर हल्का बंदियां बढ़नी है, लेकिन वो किस तरह से बढ़ेंगे ये तो खैर ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आता, क्योंकि उसको पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत शामिल है। लेकिन अगर आप बोल देते हैं तो फिर सर आप क्या हल्के बंदा नहीं रही, वो भी रही पहले थी, तो फिर ये ड्रामा की ताकतिये में नहीं चाहिए। पता नहीं कितनी सारी निश्चित जो वैसे की वैसे सही है, तो ड्रामा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? इसलिए हम उनको डिमांड यही करेंगे कि आप 90 दिन को अहम समझो, वो आइन पोजीशन है, आपका इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से बड़ा नहीं है, आइन से ऊपर नहीं है। हम उनको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा हो रहा है 14 तारीख तक का, ये क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं इतना सिंपल है, कल कुंडी साहब भी कह रहे थे इट इज वेरी सिंपल यार, सब चीजें सामने हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर, तो फिर ये क्यों हो रहा है? मतलब इलेक्शन डिले की बात करते क्यों हैं? और उसमें कई सियासी जमातें हैं जो बात कह भी रही है कि अगर डिले हो भी जाता है साफ एंड शफाफ होने चाहिए, अगर हो भी जाता है तो ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये एक मिनट ओ बाबा, एक मिनट। इलेक्शन कमीशन को हमने पहले ही डिमांड किया था कि अवाम को एतमाद मिलो और बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है, ठीक है? उन्होंने 4 महीने का कह दिया। हम कह रहे हैं कि 4 महीना अपनी जगह पे आप इसको स्क्वीज कर सकते जब निश्चितें बढ़ी नहीं रही। निश्चितें वही रहे, वोटर बढ़ जाते हैं ना, पॉपुलेशन हल्का बंदी बढ़ती है पॉपुलेशन पर, लेकिन इलेक्शन में होते हैं वोट, रजिस्टर्ड वोट, और रजिस्टर्ड वोट अपने अपने हल्के में वोट कर देंगे ना। चाहिए तो फिर आप क्यों हल्का बंदी करा रहे हैं? ठीक है, नहीं तो वोटर्स ही वोट देते हैं, पॉपुलेशन वोट नहीं देती, उसमें बच्चे भी होते हैं तो बूढ़े भी होते हैं तो कम होते हैं। पॉपुलेशन तो अपनी जगह पे अलग सी चीज है। इलेक्शन में वोट लेते हैं रजिस्टर्ड वोट, अगर वो किसी हल्के में तो आओगे,
वेलकम करो उनको। सही है, ठीक है। हो गए, अब ठीक है, आओ चलें। वोट करो, इलेक्शन कराओ। चले, मैं अगर आप इजाजत दें सर, हसन पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं काफी देर से, अगर वो नाराज नहीं हुए तो। पाशा साहब ये बताइएगा सर, ये मामला भी अदालत में ही जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं ये 90 डेज के बाद ये इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा कोई चारा बचता नहीं है पीछे? देखिए, जो आइन की मंशा है वो तो ये है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन, और इलेक्शन एक्ट 2017 की मंशा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा, और वो जाहिर है वो अपने ये जो सेंसेस है उसके मुताबिक जाके करेगा, और वो डिलिमिटेशन भी होनी है ये और वो। तो मामला तो इतना एम्बिग्विटी क्रिएट कर चुका है कि ये लग रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और वहां पे तो सर सुप्रीम कोर्ट अगर ये अहकाम दे देती है कि 90 डेज के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है आपने करवाना 90 डेज के अंदर ही है, तो इलेक्शन कमीशन उसको सर तस्लीम खम करेगी, या नहीं कहेंगे भाई हम करा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है? देखिए, आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि कोई भी इदारा और कोई भी शख्सियत वो जो है वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को मानने की। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह करेगा, और अगर ऐसे करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होगा। और देखिए, हर बार नहीं होता, लास्ट टाइम ये था जिस चीज का बेनिफिट लिया गया, और जो हम भी उस वक्त भी ये समझ रहे थे कि जो 4-3 और 3-2 के चक्कर में आके तो इलेक्शन पंजाब असेंबली का और केपी असेंबली का डिले हुआ, तो उसमें कुछ अदालतों की भी कुछ एक थी गलती या ओवर डूइंग, जिसकी वजह से ये मामला लटक गया। लेकिन अब ऐसी कोई सूरत हाल सामने नजर नहीं आ रही, और आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें होने चाहिए और करना पड़ेगा इनको, अदरवाइज ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा कि फिर जो भी हुकूमत वक्त होगी हर 5 साल के खत्म होने के बाद वो देखेंगे कि उनको क्या। सर वो तो फिलहाल अभी तो इस कंडीशन में नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने तो एक शेड्यूल दिया हुआ है ना हल्का बंदियों के वाले से, 14 तारीख तक सारा मामला चलेगा। सदर साहब दे सकते हैं इलेक्शन की तारीख? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आर्टिकल 48 सब क्लास 5 को देखा जाए तो सदर साहब दे सकते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 को देखा जाए उसकी सेक्शन 57 तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे सकता है। लेकिन बात यह है कि इतनी एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई है कि अब लामुआला तौर पे सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ही इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन करेगी और फिर फैसला होगा। लेकिन सर इसमें तरमीम भी तो हुई है ना अभी रिसेंटली, और सदर साहब जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने खुद जाहिर सी बात उसमें सिग्नेचर किए कि इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही डेट दे सकता है। तो आप कह रहे हैं अभी भी ये चांसेस हैं कि सदर साहब दे दें इलेक्शन की डेट? जी, बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ हो, दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रिवेल करता है, और वहां पे 90 डेज का क्लियर कट लिखा हुआ है, लिहाजा वो प्रिवेल करेगा। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, निसार खुड़ो साहब से मजमूश का बहुत शुक्रिया। और मामला आप देखें इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में जाता है या आपस में सॉर्ट आउट होता है। फिलहाल पीपल्स पार्टी कह रही है 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने। मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं ये चाहती है मामला इस साल नहीं बल्कि अगले साल इलेक्शंस की तरफ जाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी बयान निकलकर सामने आया, लेकिन पीपल्स पार्टी बज़िद है कि जनाब 90 डेज के अंदर ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब कल उनकी मुलाकात होती है, लेट सपोज अगर वो मुतमईन कर पाते हैं इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी को तो एक अलग बात है, और अगर पीपल्स पार्टी नहीं मुतमईन हो पाती तो फिर उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाएंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।